आज एक दिलचस्प चीज़ लेकर आया हूँ, इसी से मुझे आगे स्टेशन रोड पर जाना है। और जमील शहीद रोड की कहानी क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग अच्छे होंगे। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुकम्मल मिरपुर खास को रिकॉर्ड करना हमारा मिशन है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे भी आप देखते हैं, सब्सक्राइब कर देखेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, व्यूवरशिप बढ़ेगी, तो कुछ इससे हमें अर्निंग भी हो जाएगी। ठीक है, हर यूट्यूबर की ये आरज़ू होती है कि उसका यूट्यूब चैनल अर्न करे। हमारी भी ये ख्वाहिश है, लेकिन उस ख्वाहिश के लिए कुछ चीज़ों से मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। यानी कि बेजा सस्पेंस क्रिएट नहीं कर सकता, ड्रामेटाइज नहीं कर सकता। सादगी से, मुखलसी से अपने मिशन का, अपना काम करते जाने का तहिया किया हुआ है। तो हमें एक मैसेज मौसूल हुआ कनाडा से कुमार वाघानी साहब का। उन्होंने कहा कि सर आप अगर औरंगाबाद में एक परचून की करियाना स्टोर होती थी दिलीप कुमार साहब की, अगर आप उसके इर्द गिर्द का इलाका हमें दिखा दें तो सर आपकी नवाजिश होगी। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। तो कुमार वाघानी साहब, पस मंज़र में जो दुकान आप देख रहे हैं ये अभी भी परचून की दुकान है, लेकिन अब ये दिलीप कुमार की नहीं है। आज से कमोबेश 30 साल पहले तक दिलीप कुमार साहब यहाँ होते थे, अब यहाँ नहीं हैं। और गालिब इम्कान जो यहाँ के मुकामी वो कह रहे हैं कि हमें उनके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन कोई इल्म नहीं है कि वो इस दुनिया में भी अब हैं या नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला सबको सलामत रखे भाई, सबकी सेहत ठीक रखे और लंबी ज़िंदगी अता करे। तो ये दिलीप कुमार साहब की दुकान है। मैं इसका सराउंडिंग का एरिया भी दिखा देता हूँ। ये औरंगाबाद की हुर गली है। मैं यहाँ पहले भी एक बार आ चुका हूँ, अंदर तो हम लोग नहीं गए, लेकिन दिलीप कुमार साहब आपको इसकी सराउंडिंग मैं दिखाता हूँ। आप बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आ रहे हैं और सर पसंद कर रहे हैं। दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें हमारी ये वीडियोज़ को। इर्द गिर्द का इलाका देखते हैं। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये चांदनी चौक और उससे आगे जरवारी शाख से आता हुआ रास्ता, दो रोइया सड़क जो कि शहर की जानिब जाती है। और चंद कदम ही वहाँ से चलेंगे हम चांदनी चौक से, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर सुपर कोयटा होटल एंड डेयरी और अवेस कूल कार्नर, अभी भी यहाँ पर करियाने की दुकान एक मौजूद है, लेकिन दिलीप कुमार साहब अब यहाँ नहीं है। और ये इसकी सराउंडिंग है। यही रास्ता शहर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, जो सामने कॉलोनी है, ये जो आप दुकानें देख रहे हैं रोड के उस तरफ, ये रहीम नगर है। और ये है हुर गली। ये यहाँ से सीधी आदिल स्कूल की तरफ चली जाएगी। और इधर से भी आप इस दुकान का मंजर देख सकते हैं। आपने कहा कि आपका बचपन यहाँ इसके सराउंडिंग में गुजरा है, तो कुमार वाघानी साहब आपको सब याद आ गया होगा। तो आपका बहुत शुक्रिया दोस्त। बस दुआओं में याद रखिएगा। हमारी ये काविश अच्छी लगे तो इसे दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अब जाना है यहाँ से आगे, और उसके लिए मैं कोई सवारी का इंतज़ाम करता हूँ या फिर पैदल जाता हूँ। मुझे जाना है स्टेशन चौक पर एक पफ स्टोर हुआ करता था, और उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी फ़र्रुख साहब ने, फ़र्रुख एजाज साहब आई थिंक उनका नाम है पूरा। उन्होंने कहा था सर उनकी फ़ैमिली के किसी फ़र्द से, उनके छोटे बेटे से मुझे मिलवा दें। तो अब पता नहीं वो पफ स्टोर वहाँ पर मौजूद है या नहीं, और उनकी फ़ैमिली से हम मिल पाते हैं या नहीं सर से। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन तक पहुँच सकें। अच्छा, मुझे लिफ्ट मिल गई है, सर मिल गए। तो ऑल व्यूअर्स, औरंगाबाद मानसिंगाबाद से मैं आ चुका हूँ सिविल के सामने, और सिविल के सामने ही ये जमील शहीद रोड है। इस रोड पर पहले भी मैं आ चुका हूँ, लेकिन आज एक दिलचस्प चीज़ लेकर आया हूँ, इसी से मुझे आगे स्टेशन रोड पर जाना है। और जमील शहीद रोड की कहानी क्या है, आखिर इस रोड का नाम जमील शहीद रोड क्यों रखा गया। हमारे एक बहुत मेहरबान व्यूवर हैं फारूक साहब, उन्होंने मुझे कुछ एक हमारे माहिर अजमेरी साहब मिरपुर खास के शायर हैं, और उनके तवस्सुत से एक कहानी उन्होंने मुझे भेजी, जो कि फ़ारूक साहब के तवस्सुत से माहिर अजमेरी साहब की कही हुई बात मुझ तक पहुंची कि जमील आखिर कौन था जिसके नाम पर इस रोड का नाम रखा गया, और जमील शहीद कैसे हुआ। तो सुनिए सर, मिरपुर खास के जितने रहने वाले हैं शायद अब नई नस्ल उनके बारे में नहीं जानती होगी, तो मैं आपको बताता हूँ वो कहानी जमील शहीद रोड पर चलते हुए।
हाफिज़ हबीबुल्लाह तैयब साहब कहते हैं कि मैंने माहिर अजमेरी साहब से पूछा कि माहिर साहब, ये सिविल अस्पताल के सामने जो रोड है इसे जमील शहीद रोड के नाम से पुकारते हैं, ये जमील शहीद कौन थे? माहिर अजमेरी साहब कहने लगे, ये अपने फारूक दुरानी को जानते हो? मैंने कहा जी, नाम से वाकिफ हूं, कभी मुलाकात नहीं हुई। कहने लगे उनके चचा थे, निहायत खूब रूह, बहादुर और जोशीले जवान थे। खाकसार तहरीक में हमारे साथ हुआ करते थे। 65 की जंग में खाकसार तहरीक ने अपनी तमाम खिदमात डिप्टी कमिश्नर साहब को सौंप दी थी। डिप्टी कमिश्नर ने हमारी खिदमात पुलिस के हवाले कर दी। जंग के दिनों में पुराने बल्दिया में हमने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें मुख्तलिफ जंगी सलाहियतों का मुजाहरा करना था। जमील के जिम्मे ये काम था कि बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर खुद पर तेल छिड़क कर अपने ऊपर आग लगाकर नीचे छलांग लगानी थी। नीचे 4 लड़के चादर लिए तैयार खड़े थे, जो ऊपर से छलांग लगाने वाले को चादर में थामकर फोल्ड करके जमीन पर गोल गोल घुमाकर आग बुझाते। जमील ने जब छलांग लगाई, एक तो यह हुआ कि कपड़ों पर शायद तेल ज्यादा लग गया था, इसलिए आग ज्यादा भड़क उठी। दूसरा ये कि जैसे ही जमील ने छलांग लगाई तो नीचे खड़े लड़के उसे थाम ना पाए और जमील जमीन पर गिर गया। जैसे तैसे आग तो बुझा दी, मगर जमील को शायद अंदरूनी चोटें आ गई थी। फौरन उसे अस्पताल लेकर भागे और एडमिट कर दिया। रात के वक्त में अस्पताल मिलने गया। जमील बिल्कुल होशो हवास में था, मुझसे खूब बातें की। कह रहा था कि कल तक ठीक होकर घर आ जाऊंगा। कमाल की बात यह थी कि उसके पूरे वजूद पर कहीं एक भी जलने का या चोट का निशान नहीं था। दूसरे दिन इत्तला मिली कि जमील साहब का इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर्स का कहना था कि आग भड़कने की वजह से फेफड़ा सुकड़ गया है, जिसकी वजह से जान बर ना हो सका। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पूरे मिरपुखास की फिजा सोगवार हो गई थी। दूसरे दिन पुलिस के एजाजी दस्ते के साथ नमाज जनाजा हुई और भान सिंह आबाद के कब्रिस्तान में अल्लाह की अमानत अल्लाह के हवाले कर दी गई। तदफीन के बाद पुलिस दस्ते ने सलामी भी पेश की। जमील शहीद के लोहे मज़ार पर एक अच्छा सा शेर भी लिखा हुआ था। माहिर साहब कहते हैं कि जो मुझे अब याद नहीं। गवर्नमेंट ने उनकी याद और एजाज़ में इस रोड का नाम उनके नाम पर रख दिया। अब आप में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे हों कि आखिर उन्हें आग लगाकर छलांग लगाने की ज़रूरत क्या थी। तो जंग के दौरान इस तरह के हादसात अगर हो जाएं तो उन पर कैसे काबू पाया जाए, उसके लिए मशकें करवाई जाती हैं। तो ये उसी मशक का हिस्सा थी ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके कि जान किस तरह से बचानी है, और उसके लिए रज़ाकाराना तौर पर जमील साहब ने अपने आप को पेश किया था। तो मैं पहुंच चुका हूँ स्टेशन चौक पर, मदीना नहीं जामे मस्जिद सामने। क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह, सफ़ेद रंग की। यहाँ मुझे आपने कहानी सुन ली पूरी, आप बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कितने लोग थे जो नहीं जानते थे कि जमील शहीद कौन थे और इस रोड का नाम कैसे रखा गया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं लेके चलता हूँ आपको पफ स्टोर, और उनके जो मालिक हैं, उनकी जो फैमिली है, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर वो मिल पाए तो यहीं पर, अगर हुए तो, नहीं तो फिर स्टेशन रोड, स्टेशन चौक, और स्टेशन चौक के मशरक़ की तरफ, मशरक़ वाले हिस्से में यहाँ पर कभी पफ स्टोर होता था, और गालिब इम्कान यही है। ये यूसुफ पेंट पैलेस है, शायद यहाँ पर होता था, या तार बाइक सिटी स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर होता था, पता करता हूँ। तो बहरहाल यही दुकान होती थी, वो यूसुफ पेंट पैलेस जो है। मैंने उनसे पता किया तो वो कह रहे हैं हम नहीं थे, वो कोई और फैमिली थी, वो यहाँ से शिफ्ट कर गए। तो उन्होंने कहा कि एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान से पता कर लो। फ़ारूक एजाज साहब, माजरत खा हूँ, मैं आपके बंदे से आपको नहीं मिला सका जो आपका दोस्त था। मुझे जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई यहाँ से, ये सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया, पुरानी बात है। कुछ फैमिली पंजाब चली गई है। वो आफ्ताब का जिसका आपने स्पेशल जिक्र किया, वो कराची में हैं, वो सुना है डॉक्टर होते हैं। तो सर ये थी, बाज़ औक़ात अफसोस होता है थोड़ा सा कि मैं जब अगर मैं पहुँच जाऊँ किसी बंदे तक तो अच्छा लगता है, और ना पहुँच पाऊँ तो दुख भी होता है कि यार ये वजह नहीं कि हमने मेहनत की और वो बंदा नहीं मिला। नहीं, तो मेहनत तो सर हमने करनी है, वो तो हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपके लिए, आपकी यादों को रिकॉर्ड करना है। लेकिन
अफसोस इस बात का होता है कि यार आपसे मैं उस बंदे को नहीं मिल पाया, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें इतनी मिल गई है कि आपको इस बात का कुछ पता चल जाए कि वो फैमिली अब कहाँ है। तो बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। आप तमाम नाजरीन का आज की वीडियो बस यहीं तक होगी। ये वीडियो आप देख तो मंडे को सकेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेराज शरीफ थी, आज छुट्टी का दिन भी है, संडे भी है पहले वैसे भी, और छुट्टी होती है और मेराज शरीफ की भी छुट्टी है। तो आप तमाम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज शरीफ भी बहुत बहुत मुबारक हो और खुश रहें सर। दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो मिर ख़ास से आपकी मोहब्बतें बेलौस हैं, अनमोल हैं। फ़र्रुख एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, यूसुफ भट्ट साहब आपका, शकील भाई बहुत शुक्रिया, अब्दुल मालिक भाई बहुत शुक्रिया, फ़ारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जो अभी हमें रीसेंट मैसेज आ रहे हैं बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, थैंक यू। सबके नाम लेना मुमकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सर आप जो भी हैं आप समझें कि मैं जब भी आपका मैसेज पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में वो सारी आपकी बातें जो हैं, वो आपका जहन नाम जो है वो मेरे अभी भी जहन में घूम रहे हैं सब नाम। तो कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिए। कैमरे में देखना भूल जाता हूँ। लव यू ऑल।